नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे शाकार की जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा और वो अमर हो गया, गोदान। ये सिर्फ एक नॉवेल नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक भारतीय किसान के उस सपने की जो उसकी आंखों में ही शुरू हुआ और वहीं दम तोड़ गया। चलिए, इस कहानी में उतरने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। एक किसान, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे कीमती सपना क्या हो सकता है? कोई अच्छी फसल, कर्ज से छुटकारा, या शायद कुछ और भी सिंपल पर बहुत गहरा। इस कहानी का जो हीरो है, होरी महतो, उसके लिए ये सपना था एक गाय। जी हां, सिर्फ एक गाय। लेकिन ये कोई मामूली सपना नहीं था। होरी के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी। वो इज्जत थी, घर की खुशहाली थी और समाज में एक बेहतर जगह बनाने का सिंबल थी। उसकी सारी उम्मीदें बस उसी एक गाय से जुड़ी थीं। तो आइए होरी के इस सपने के सफर को और करीब से देखते हैं। ये कहानी हमें उस दौर के भारत में ले जाएगी जब एक किसान की जिंदगी उम्मीद और मायूसी के बीच किसी झूले की तरह झूलती रहती थी। ये है होरी महतो, एक आम सा किसान जिसकी पूरी जिंदगी एक जंग है, कभी कुदरत से, कभी साहूकार से और कभी उस पूरे सिस्टम से जो उसे कभी सिर उठाने ही नहीं देता। और इसी ना खत्म होने वाली लड़ाई के बीच एक गाय का सपना उसकी आंखों में एक चमक भर देता है। यह सपना सिर्फ दूध दही का नहीं है, यह है आत्मसम्मान का, उस सोशल लैडर पर एक कदम ऊपर चढ़ने का, जहां उसे भी एक इंसान की तरह देखा जाए। और फिर सालों के इंतजार और खून पसीने की मेहनत के बाद वो दिन आ ही जाता है। होरी का सपना सच हो जाता है। उसके आंगन में एक गाय आकर खड़ी हो जाती है। एक पल के लिए तो लगता है मानो उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। पूरे घर में जैसे खुशियों की बाढ़ आ जाती है। पर यह खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। देखिए कैसे होरी की दुनिया बस कुछ ही दिनों में बिखर कर रह जाती है। पहले दिन घर में जश्न था। 5वें दिन घर के अंदर की ही जलन ने, मतलब उसके अपने ही भाई ने, उस सपने को जहर दे दिया। और 7वें दिन तक भाई को बचाने की मजबूरी और पंचायत के दबाव ने होरी को वो जुर्माना भरने पर मजबूर कर दिया जो उसे कर्ज के एक अंतहीन दलदल की तरफ पहला धक्का था। तो गाय की मौत सिर्फ एक सपने की मौत नहीं थी, ये होरी के लिए कर्ज के उस कभी न खत्म होने वाले जाल की शुरुआत थी। एक ऐसा जाल जिसके धागे समाज के हर कोने में फैले थे और होरी बस उसमें छटपटाता रहा। और यहीं पर यह कहानी एक इंसान के दुख से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। प्रेमचंद हमें दिखाते हैं कि होरी की बदकिस्मती कोई इत्तेफाक नहीं थी, वो तो उस पूरे सिस्टम का शिकार था। एक ऐसा सिस्टम जिसे किसानों का खून चूसने के लिए ही बनाया गया था। इस सिस्टम का पहला चेहरा था धर्म। पंडित दातादीन जैसे लोग जो धर्म और रीति रिवाजों के नाम पर गरीबों की जेब खाली करना अपना हक समझते थे। दूसरा चेहरा था सूदखोरी। झिंगुरी सिंह जैसे महाजन जो किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे ब्याज के ऐसे जाल में फंसाते थे कि उसकी पीढ़ियां भी वो कर्ज न चुका पाएं। और इस पूरे शोषण के पिरामिड में सबसे ऊपर बैठे थे राय साहब जैसे जमींदार। वो अपनी ताकत और रुतबे के दम पर किसानों को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखते थे, उनसे बेगारी करवाते थे और लगान वसूलते थे। शोषण का ये जाल सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि घर के अंदर से भी होरी को जकड़ रहा था। उसके कंधों पर परिवार और समाज की झूठी शान का वो बोझ था जिसे निभाना उसकी किस्मत थी, फिर चाहे उसकी कीमत उसकी अपनी जिंदगी ही क्यों ना हो। होरी की लाचारी की वजह यहां बिल्कुल साफ है। गलती भाई ने की, पर परिवार की इज्जत बचाने के लिए जुर्माना होरी ने भरा। बेटी की शादी करनी है तो कर्ज तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज में नाक ऊंची रखनी है। बेटा शहर से कोई मुसीबत लेके आता है तो उसका हिसाब भी होरी को ही चुकाना पड़ता है। गांव में अपनी झूठी शान बनाए रखने का हर एक कदम उसे कर्ज के दलदल में और गहरा धकेलता चला गया। और फिर आता है कहानी का वो हिस्सा जो दिल को दहला देता है। जिंदगी भर कर्ज और फर्ज के बोझ तले दबा होरी अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। और यही वक्त था उसके अंतिम गोदान का। अपने कभी न खत्म होने वाले कर्ज को चुकाने का अब एक ही रास्ता था, अपनी जान की परवाह किए बिना काम करना। होरी ने वही किया। वो तब तक काम करता रहा जब तक उसका शरीर जवाब नहीं दे गया। वो थककर बुरी तरह बीमार पड़ गया और जब वो अपनी मौत के बिस्तर पर लेटा तो उसके हाथ बिल्कुल खाली थे, पूरी जिंदगी की मेहनत के बाद भी खाली। और सोचिए, इस आखिरी पल में भी शोषकों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा।
पंडित जी उसकी आत्मा की शांति के लिए गोदान मतलब एक गाय का दान मांगने आ पहुंचे। तब होरी की पत्नी धनिया अपनी जिंदगी की बची खुची जमा पूंजी कुछ सिक्के पंडित के हाथ में रखते हुए जो कहती है, वो शब्द इस उपन्यास का, इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहती है, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। जिस एक गाय का सपना होरी ने पूरी जिंदगी अपनी आंखों में पाला, वो उसे मरने के बाद भी नसीब नहीं हुई। प्रेमचंद ने यह कहानी लगभग 90 साल पहले लिखी थी। लेकिन क्या होरी का संघर्ष आज खत्म हो गया है? आज भी देश के कोने कोने में न जाने कितने किसान कर्ज, सिस्टम और अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। होरी की कहानी हमें ये कड़वा सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या आज के दौर में होरी को उसकी गाय मिल पाती? या इतने सालों में सिर्फ शोषण करने वालों के चेहरे बदले हैं, सिस्टम नहीं?